नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कल और आज सुबह तक जो साप्ताहिक टेस्ट हमारा हुआ था उसके जो है वीडियो सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। तो आप वीडियो सॉल्यूशन लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपके कौन से आंसर सही हुए थे, कौन से गलत हुए थे। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हुए और कौन से पार्ट में आपके ज़्यादा सही हुए, कौन से में कम सही हुए, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और इस टेस्ट के सॉल्यूशन के बाद जो है आपको अगला टेस्ट जो है वो जो है कब रखना है, रविवार को रखना है। तो उसका जो है आपको शेड्यूल डाल दिया जाएगा। और टेस्ट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया अच्छे से बताइएगा कि आपको टेस्ट के प्रश्न कैसे लगे। चलिए, आपका समय व्यर्थ नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है, इसलिए हमें अब जो है टेस्ट के सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो, आपको पहला भाग जो है मनोविज्ञान, इसमें आपको टॉपिक दिया गया था कि अभिवृद्धि और विकास के जो नियम थे, इसमें से प्रश्न है। तो इसमें से देखो, पहला प्रश्न पूछा गया था कि अभिवृद्धि के बारे में असत्य कथन है। ए मात्रात्मक, बी माप का विषय, सी एकीकृत होती है और डी निर्धारित समय मध्य किशोर अवस्था। तो देखो, इसमें अभिवृद्धि के बारे में असत्य कथन बताना था। तो देखो, इसमें हम देखें, जैसे अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, आपको पता है, इसको मापा जा सकता है। माप का विषय होती है, सही है, इसका निर्धारित समय मध्य, लेकिन एकीकृत नहीं होती। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास एकीकृत होता है, अभिवृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो सी ऑप्शन जिन्होंने किया था उनका बिल्कुल सही था। ठीक है, पहले का उत्तर सी। दूसरा प्रश्न, विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यानी विकास जो है व्यक्ति की नई विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका था? क्रो एंड क्रो का, बी मुनरो का, सी जेम्स ड्रेवर का और डी हरलॉक का। तो यह जो कथन था वो एलिजाबेथ हरलॉक का कथन था। डी ऑप्शन जिन्होंने किया था उनका बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि विकास व अभिवृद्धि के अंतर में निम्न में से असत्य कथन है। ए विकास एकीकृत होता है, अभिवृद्धि नहीं। देखो, पहले वाला प्रश्न था ना, उसका ऑप्शन यहाँ पर भी आ गया, विकास एकीकृत होता है, अभिवृद्धि नहीं। दूसरा, विकास बहुपक्षीय होता है जबकि अभिवृद्धि एक पक्षीय है। विकास का मापन संभव है, अभिवृद्धि का मापन संभव नहीं है। और विकास संरचना व कार्य से संबंधित, अभिवृद्धि संरचना से संबंधित है। तो देखो, इसमें हम जैसे छठे, विकास एकीकृत अभिवृद्धि नहीं होती, ये सही है। विकास बहुपक्षीय होता है और अभिवृद्धि एक पक्षीय, क्योंकि अभिवृद्धि खाली शारीरिक पक्ष को व्यक्त करेगी, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे आएंगे। विकास संरचना व कार्य दोनों संबंध से सही है और वे अभिवृद्धि संरचना से। विकास का मापन संभव, अभिवृद्धि का नहीं, ये एकदम उल्टा कथन है। अभिवृद्धि का मापन संभव है, विकास का मापन नहीं, मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसमें तो तीसरा प्रश्न था, इसमें सी ऑप्शन होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सतत विकास, अंगों की गति में भिन्नता सिद्धांत, तत्परता और दिशा सिद्धांत। यहाँ पर बहुत से जो ऑप्शन आए थे उन्होंने लोगों ने दिया था अंगों की गति में भिन्नता सिद्धांत। तो मित्रों, अंगों की गति में भिन्नता सिद्धांत तो है, लेकिन तत्परता का सिद्धांत इस विकास में नहीं होता है। बल्कि आपको पता है कि तत्परता का सिद्धांत अधिगम के जो नियम आएंगे वहाँ पर थायरनडाइक के द्वारा जो दिए गए थे उनमें आता है तत्परता। ठीक है, तो ये इसमें सी ऑप्शन जिन्होंने किया था उनका बिल्कुल सही था। मनोविज्ञान का अंतिम प्रश्न था, विकास होता है सिर से पैर की ओर, भीतर से बाहर की ओर, दोनों और मात्रात्मक। तो इसमें जो है बिल्कुल सही जो है सभी लोगों ने उत्तर दिया था, दोनों ओर, यानी ये सिर से पैर भी होता है, यानी विकास सिर से पैर की तरफ चलता है, जिसको कहते हैं शेफेलोकोडल, मस्तकोधोमुखी, और भीतर से बाहर की ओर तक, निकट से दूर का सिद्धांत है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्सीडिस्टिमेशन। ठीक है, तो ये सी। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा मनोविज्ञान में आपके 5 में से कितने सही हुए। ठीक है, अब चलते हैं हमें 2 नंबर भाग हिंदी की तरफ, जिसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक दिया गया था। देखो, पहला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से विकारी शब्द नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा विकारी नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो देखो, इसमें देखो, संज्ञा तो है, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, लेकिन क्रिया विशेषण इसमें नहीं होगा। तो सी ऑप्शन, क्योंकि क्रिया विशेषण किसमें आता है? अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द में आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि मोहन हिमालय पर्वत पर अपने मित्र सुरेश के साथ होता है, इस वाक्य में क्रमशः संज्ञा का प्रयोग बताओ। अब देखो, ऑप्शन ए था जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। बी था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। सी था व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक।
और डी था व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। देखो इसमें जो है ऑप्शन हम देखो निकालते हैं। जैसे मोहन, मोहन क्या है? मोहन एक मतलब व्यक्ति का नाम है, क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय अगर पर्वत का नाम आए तो वहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत खाली सीधा पर्वत दे रखा है तो जातिवाचक संज्ञा। मित्र, मित्र जो है वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखेंगे जिसमें व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर जातिवाचक और फिर व्यक्तिवाचक था, वो ऑप्शन नंबर था चौथा, यानी व्यक्तिवाचक, यानी मोहन, हिमालय, पर्वत, मित्र और है सुरेश। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? जो डी ऑप्शन जिन्होंने किया था बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में किस सर्वनाम एवं किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है? निजवाचक, व्यक्तिवाचक, मध्यम पुरुष, जातिवाचक, उत्तम पुरुष, जातिवाचक, अन्य पुरुष, जातिवाचक। अब देखो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अब यहाँ पर देखो मैं जो है वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। उत्तम पुरुष सही है। और पुस्तक जातिवाचक में। अगर ये आता था कि मैं रामायण पढ़ता हूँ या मैं गीता पढ़ता हूँ तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? यह मेरा कमरा है, वह आपका घर है, या आपकी पेन है, और वह कुछ खा रहा है। वह कुछ खा रहा है ये क्या है? अनिश्चयवाचक है, यानी डी ऑप्शन जो होगा होगा वह कुछ खा रहा है यानी डी। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। ये बाकी तीनों क्या है? निश्चयवाचक के उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं? पशुता, निजत्व, वीर, खटास। देखो इसमें देखो पशु से पशुता बन जाएगा तो ये है निज प्लस त्व जत्व, खट्टा प्लस आस खटास हो जाएगा। लेकिन वीर जो है ना, वीर एक विशेषण शब्द है, ये भाववाचक नहीं है, तो इसमें सी होगा। हिंदी के 5 प्रश्न पढ़ने सही हो, 5 प्रश्न हो चुके हैं। आप बताना हिंदी के 5 में से आपके कितने सही हुए। अब देखो भाग नंबर 3 संस्कृत, आपको महेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान दिए थे। देखो पहला प्रश्न पूछेगा, अच संबंधी महेश्वर सूत्राणी संति। अच से संबंधित महेश्वर सूत्र कहते हैं। चतुर्दश 14, 10 यानी 10, चतवार यानी 4 और एकादश 11। तो देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होंगे? चतवार, यानी अच स्वरों से संबंधित 4 है, व्यंजन से पूछ ले तो 10 है, और कुल पूछ ले तो 14 है। ठीक है, ये हो गया आपके। तो पहला प्रश्न में सी ऑप्शन सही। दूसरा प्रश्न, महेश्वर सूत्र कस्मिन सूत्र आकार वर्ण से संज्ञा होती है? यानी महेश्वर सूत्र के किस सूत्र में आकार की वर्ण की संज्ञा होती है? ए ई वर्ण में, रील री कै में, लय अण में, हल। इसमें जो है सही जो उत्तर था वो था लन। इसमें जो है ना ये अंतिम जो आकार होता है ना, इसकी इत संज्ञा होगी, यानी इसके सॉरी लय के इसमें ए मौजूद होता है लय के अंदर, उसकी जो है इत संज्ञा होती है, बाकी किसी की नहीं होती। ठीक है, ये इसमें होगा लण। ठीक है, अगला प्रश्न, झैवर्ण से उच्चारण स्थानम भवती, यानी झैवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, तालु, ओष्ठ, मुर्दा। तो झय देखो सूत्र क्या है? इचू ऐसा नाम तालु। चय वर्ग किसमें आएगा? तालु में, तो इसमें क्या होगा? तालु, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, ए उच्चारण वर्ण ए वर्ण से उच्चारण स्थान भवती, तालु, कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु। अब ए का पूछ रखा है तो ए और आई, दे तो कंठ तालु, कंठ तालु होगा। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन कंठ तालु सही होगा। अगला प्रश्न पूछ गया, असुमिलित संधि, यानी इनमें से असुमिलित कौन सा है? कैवर्ग कंठ, चैवर्ग तालु, तैवर्ग मुर्दा और पैवर्ग ओष्ठ। देखो कैवर्ग कंठ सही है, चैवर्ग तालु बिल्कुल सही है, पैवर्ग ओष्ठ सही है। अक्कू है विशेष नाम घट्टम, इचू ऐसा नाम तालु, उपदानियम ओष्ठ। लेकिन तैवर्ग के लिए मुर्दा नहीं होगा। मुर्दा किसके लिए होता है? टैवर्ग के लिए, और तैवर्ग के लिए होता है दंत। ठीक है, तो ये इनमें से 5 में से आपके इतने की सही हुए संस्कृत में वो भी बताना। अब हमारा भाग नंबर 4 सामाजिक शुरू होगा, जहाँ पर भूगोल, इतिहास, राजनीति और कला संस्कृति के प्रश्न आए। अब देखो इसमें पूछा गया था पहला प्रश्न, क्योंकि आपको भूगोल में टॉपिक था अक्षांश देशांतर। पहला प्रश्न पूछा गया, अक्षांश रेखाएं बनाई जाती है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत दिया, ये पश्चिम से पूर्व ने पूर्व से पश्चिम होगी। आप कक्षा 6 की बुक देख लो, कक्षा 11 की बुक देख लो, दोनों में दिया हुआ है कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम बनाई जाती है।
और देशांतर रेखाएं कैसे बनाई जाएगी, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जिन्होंने किया था उनका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न, निम्न में से असुमेलित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, ये वर्ण लिखा गया व्रत है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो इसमें देखो, इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये तो सही है, मतलब वैसे मतलब इसका उत्तर जो है वो बी है, मतलब वैसे गलत है ये। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होता है, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा होता है, ये ध्रुव है। लेकिन 66.5 डिग्री अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक व्रत होगा, यहाँ पे क्या हुआ, आर्कटिक व्रत। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें तो असुमेलित था। तीसरा प्रश्न, देशांतर की विशेषताएं। यह उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। 0 डिग्री रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। देशांतरों कुल योग 360 डिग्री होता है, सभी सत्य। इसमें सभी उत्तर क्या आ गया, सभी सत्य, यानी उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। ग्रीनविच को 0 डिग्री को ग्रीनविच कहते हैं और देशांतर योग कितना होगा, 360। अगला प्रश्न, यदि लंदन में इस समय सुबह के 10 बजे हैं तो भारत में समय होगा 3:30 बजे रात के, 3:30 बजे दोपहर के, 4 बजे शाम के और 5 बजे शाम। तो देखो, हमें पता है कि ग्रीनविच और भारत के बीच में जो है 5.5 घंटे का समय अंतर है। अगर लंदन में 10 बजेंगे तो भारत में बजेंगे 3:30 दोपहर के। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भूगोल का अंतिम प्रश्न था, प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट घटता है, समान रहता है, समय 4 मिनट बढ़ता है, कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जिन्होंने सी ऑप्शन किया था उनका सही होगा, समान 4 मिनट बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो इतिहास से आएंगे, 5 भूगोल के आपके 5 में से कितने सही हुए वो भी जरूर आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, सारे साथ में बता सकते हैं, अलग अलग। इतिहास का प्रश्न, 1857 की क्रांति योजना बनाने में कौन शामिल नहीं था। ए नाना साहब पेशवा, बी अजमुल्ला खां, सी तात्या टोपे और डी रंगोजी बापू। इसमें देखो बी जिन्होंने किया है रंगोजी अजमुल्ला खां, उनका गलत होगा, क्योंकि आप कक्षा 8 की जो क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ये सब प्रश्न जो है लगभग आरबीसी बोर्ड की बुकों से बनाए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, नाना साहब पेशवा, अजमुल्ला खां, रंगोजी बापू, ये 3 तो होते हैं, लेकिन तात्या टोपे का वर्णन नहीं दिया गया, क्योंकि कक्षा 12 की जो इतिहास की बुक है वहाँ पर नाना साहब, बाला साहब और अजमुल्ला 3 का वर्णन दिया गया, वहाँ पर रंगोजी बापू का वर्णन नहीं दिया गया। लेकिन ये जो प्रश्न बनाया था या 8वीं की क्लास में बनाया गया था, इसलिए इसमें अजमुल्ला खां तो सही होगा, लेकिन तात्या टोपे जो है इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि क्रांति की योजना में तात्या टोपे शामिल नहीं थे। तो सी ऑप्शन इसमें होगा। अगला प्रश्न, डलहौजी की वयपगत नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाएगी प्रथम रियासत थी झांसी, कानपुर, सतारा, जयपुर। तो इसमें से क्या होगा, सतारा शामिल होती है 1848 में। 1848 में ये जो है सतारा को शामिल करेगा। तीसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति के बारे में सत्य कथन नहीं है। क्रांति के प्रतीक कमल का फूल व चपाती थे। क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल डलहौजी था और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी विद्रोह किया। तो देखो, पहला प्रश्न, क्रांति के प्रतीक कमल का फूल व चपाती था, ये तो सही है। क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ, ये भी सही है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी विद्रोह, ये भी सही है। उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी था, ये गलत है। यहाँ पर कौन था, केनिंग था। कौन था, केनिंग। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से असुमेलित बताना है। कानपुर से नाना साहब, ये नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, अवध से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और रोहिलखंड से मौलवी अहमद उल्लाह शाह। तो इसमें देखो कानपुर वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत है। यहाँ पर रोहिलखंड से जो है खान बहादुर खान लड़ रहे थे, क्योंकि जो मौलवी अहमद उल्लाह शाह इनका संबंध है फैजाबाद से। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा। इतिहास का लास्ट प्रश्न, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी। ताराचंद ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, एस.एन. सेन ने और सैयद अहमद खान ने। तो इसमें क्या उत्तर होगा, बी, विनायक दामोदर सावरकर की ये पुस्तक है। इतिहास में आप कितने से जरूर बताना। तीसरा हम पार्ट जो है इसका था राजनीति विज्ञान। संविधान का निर्माण हुआ था, ए क्रिप्स मिशन से, संविधान सभा का निर्माण हुआ था, ए क्रिप्स मिशन से, बी कैबिनेट मिशन से, सी राष्ट्र प्रसाद से और डी क्रिप्स मिशन। इसमें 2 बार क्रिप्स मिशन आ गया। इसमें ये एक बार लास्ट में साइमन कमीशन लिखना था, इसमें 2 बार आ गया, तो इसमें लास्ट ऑप्शन 2 बार होगा, साइमन कमीशन था। ठीक है, 2 बार लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन होगा, यानी एक कैबिनेट मिशन बात करता है जिसमें 3 सदस्य है। इन सदस्यों का अगर आप याद रखना हो, इन सदस्यों का नाम है, ये सूत्र है अलग नाम याद रखो,
ए से एलेक्जेंडर, ले से पैथिक जो लॉरेंस होता है ना वो, और कै से होता है क्रिप्स, जो पहले भी आ सकता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये लॉरेंस होता है, ठीक है। और ये तीनों कैबिनेट मंडल क्यों कहते हैं कि ये ब्रिटेन की उस समय की संसद के मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री, जो मंत्रिमंडल थे उसके सदस्य, इसलिए इनको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ये आपका बी ऑप्शन हो गया। निम्न में से असत्य कथन है। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए। संविधान सभा में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा में 73 सदस्य मनोनीत हुए और संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया, 63% जो है डी के साथ गए, वो जवाब गलत है। संविधान सभा के चुनाव जुलाई हुए, 296 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से और 4 जो चीफ कम्युनिस्ट क्षेत्र उनसे आते। संविधान सभा में निर्वाचित भी थे जो इन प्रांतों से चुने गए थे, और मनोनीत भी थे देशी रियासत, लेकिन 73 सदस्य नहीं, 93 सदस्य मनोनीत हो जाते हैं। सी ऑप्शन जिन्होंने किया था उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित क्या है? संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा थे। संविधान के उपाध्यक्ष के एम मुंशी थे और संविधान के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखो, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, लेकिन कब होती है? 1946 को। संविधान के उपाध्यक्ष के एम मुंशी नहीं, बल्कि कौन होते हैं? के एम मुंशी नहीं, इसके होते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिनको कहते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है ना, एच के मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है संविधान के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष होते हैं। और संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार वो होते हैं बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हन राव। इसमें ये जो कथन था वही सही था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, पंथ निरपेक्षता, दोहरी नागरिकता और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें क्या होगा? सी होगा। लिखित संविधान ये विशेषता है, पंथ निरपेक्षता भी है और लोकतांत्रिक गणतंत्र, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ गया इकहरी नागरिकता, यानी संघीय शासन होने के बाद भी हमारे देश में इकहरी नागरिकता है। पॉलिटिकल का अंतिम प्रश्न, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ब्रिटेन किया, ये गलत है। ये अवधारणा अमेरिका से ली गई थी। पॉलिटिकल में आपके कितने सही हुए बताना। अगला बार कला संस्कृति, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़, जयगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ जिन्होंने किया था, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, झाली रानी का माल्या किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में, तारागढ़ बूंदी में, रणथंभौर, मेहरानगढ़। तो इसमें क्या हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में है झाली रानी का माल्या, बी ऑप्शन, दूसरे में ए ऑप्शन। तीसरा प्रश्न, कौन सा दुर्ग मारवाड़ के राजाओं के संकट काल में सैन्यस्थली रहा? मेहरानगढ़, मंडोर, शिवाणा, सोदत। तो इसमें क्या होगा? शिवाणा, क्योंकि यहीं पर जो है राजपूत जो मारवाड़ के जो राठौर राजा थे वो यहाँ पर आते थे। जैसे आप देखोगे जब किरी सुमेल का युद्ध होता है तो मालदेव जो है वहाँ से यहीं आएगा, शिवाणा। इसके अलावा रावचंद्र सेन जो है अकबर के टाइम वो भी यहीं पर आता है। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को जीत नहीं पाने पर महाराणा लाखन ने मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? तारागढ़ अजमेर को, लोहागढ़ को, तारागढ़ बूंदी को और मेहरानगढ़। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तारागढ़ बूंदी। इस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे, उन्होंने एक मिट्टी का दुर्ग बनाकर जो है उसको ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न, चोखेलाव महल, बिचला महल किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ में, सोनारगढ़ में, लोहागढ़ में, मैगजीन में। तो इसमें जो है सोनारगढ़ जो जिन्होंने उत्तर दिया था उनका उत्तर गलत है। ये जो चोखेलाव महल और बिचला महल है तो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है। कला संस्कृति में कितने से जरूर बताना। लास्ट पार्ट, सामाजिक की शिक्षण विधियाँ। देखो, इसमें भी पहला टॉपिक जो था वो हमने दिया था आपको, सामाजिक अध्ययन का संकल्पना एवं प्रकृतिवाद। पहला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है ए प्रकृति का अध्ययन, बी भौतिक वातावरण का अध्ययन, सी समाज का अध्ययन और डी सभी जीवों का अध्ययन। इसमें क्या हुआ? सी समाज का अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है? ए सामाजिक अध्ययन का विकास अमेरिका में हुआ, बी इसे विषय के रूप में मान्यता 1916 में मिली, सी 1920 से 50 का युग अमेरिकी विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का युग था, और डी सभी सत्य हैं। तो इसमें क्या हुआ? सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। तीसरा प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते हैं एकीकृत रूप में, अलग अलग रूप में, खंडों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी ए ऑप्शन सही होगा, एकीकृत रूप में अध्ययन किया जाता है।
अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 53 में। तो इसका सही होगा 52। इसको एक अन्य नाम भी है मुदालिर आयोग, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर। ठीक है। और इसका लास्ट प्रश्न, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति नहीं है। समुदायों का एकीकृत अध्ययन, मानव संबंधों का अध्ययन, अगतिशील विषय। तो इसमें क्या हुआ, डी जो है सही होगा। अगतिशील नहीं बल्कि ये क्या है, गतिशील विषय। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न थे। आपकी इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना, कौन से पार्ट में आपके सही हुए, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताना। कुछ देर बाद जो है आपको अगला टेस्ट, जो साप्ताहिक टेस्ट नंबर 2 होगा, उसका शेड्यूल मिलेगा। तो उस शेड्यूल में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको अगले सप्ताह में तैयार करने, इस सप्ताह में तैयार करने, जो आपका रविवार का टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, कमेंट जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी में लगे।